इंडिया पर आ रही सीतापुर की पॉक्सो कोर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर। जानकारी मिल रही कि सीतापुर की पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भगीरथ वर्मा के द्वारा रेप के आरोपी को सजा सुनाई गई है। ज्यादा आदेश जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर के विधि समरता भूपेंद्र दीक्षित। तो भूपेंद्र बताएं कि आखिरकार पॉक्सो कोर्ट से किस आरोपी को जो है सजा सुनाई गई है, क्या है पूरा मामला? जी निशांत जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये मिश्रिक थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है, महसुई थाना सदना जिला सीतापुर का ये अभियुक्त है और उसमें छत्रपाल पुत्र सालिक राम रैदास। इसमें मुकदमा अपराध संख्या 243/2023 धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, जिसे हम लोग पॉक्सो एक्ट कहते हैं निशांत जी। इसमें एक घटना ये घटी थाना मिश्रिक जिला सीतापुर में, जिसमें हम अगर घटना संक्षेप में अपने दर्शकों को बताना चाहें निशांत, तो यह है कि इसमें वादी मुकदमा जो पीड़िता का पिता था उसके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई, जिसमें कहा गया कि साहब उनके दिनांक 12/6/2023 को समय करीब 1 बजे दिन में उसकी पुत्री पीड़िता, जिसकी उम्र 15 वर्ष थी, वो घर से आधार संशोधन कराने की बात कहकर गई थी, जिसे विपक्षी छत्रपाल बहला फुसलाकर भगा ले गया। उसकी पुत्री अपने साथ अपना आधार कार्ड ले गई है। ये तहरीर में निशांत जी लिखा गया और इस तहरीर को दिया गया थाने पर, जिसमें 363, 366 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद 376 जो है वो आरोप पत्र के साथ में आरोप पत्र जब दाखिल किया गया तो वो 363, 366 और 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट में दाखिल किया गया। इसमें हम निशांत बताना चाहेंगे कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अपनी बात को, अपने कथन को सिद्ध करने के लिए 9 साक्षी और 10 जो है वो अभिलेखीय साक्ष्यों की मदद से अपनी बात को सिद्ध की गई और फलतः आज 2.5 वर्ष, लगभग 2.5 वर्ष में हम कहें कि पूरे मामले की सुनवाई करके पॉक्सो कोर्ट के जो विशेष न्यायाधीश हैं, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 भगीरथ वर्मा जी ने आज ये आदेश सुनाया है और जो अभियुक्त है उसको कन्विक्ट किया है। आदेश हम अगर पढ़कर अपने दर्शकों को सुनाएं तो उसमें निशांत जी विशेष सत्र परीक्षणी वाद संख्या 223/2023 मुकदमा अपराध संख्या 243/23 थाना मिश्रिक जिला सीतापुर के प्रकरण में अभियुक्त छत्रपाल को धारा 376 आईपीसी के आरोप में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया गया है माननीय न्यायालय के द्वारा। और साथ में यह भी कहा गया है कि अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही 366 आईपीसी में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है निशांत। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश माननीय न्यायालय ने सुनाया है। वहीं धारा 363 आईपीसी के आरोप में दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है और इसमें भी अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 1 माह के अतिरिक्त कारावास को भुगतना होगा। ये चीजें जो है ये सजा माननीय न्यायालय के द्वारा पॉक्सो कोर्ट के द्वारा आज अभियुक्त को जो है वो सुनाई गई है छत्रपाल को। और ये एक हम निशांत जी ये कहना चाहेंगे कि 2 से 2.5 साल के अंदर 2.5 साल में हम कहें कि पूरा ट्रायल कंप्लीट करके और आज इस अभियुक्त को सजा सुनाई गई है। ये एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश हम कहेंगे है, जो इस प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के, खासतौर पर जो बच्चों के साथ एक दूषित मानसिकता के चलते इस तरह के कुकृत्य को कारित करते हैं, उनके लिए एक कड़ा और बड़ा संदेश है कि अगर इस तरह का कोई कुकृत्य होता है तो शीघ्र और जो है वो कड़ी सजा
से जो है अभियुक्त को दंडित किया जाएगा। निशान जी। जी, बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप सही कह रहे हैं कि महज 2 से ढाई साल के अंदर जो है एक अपराधी को सजा दी गई और सजा भी उसके कुकृत्यों की दी गई है, जहां पर इतनी जल्दी फैसला आना, एक न्यायालय पर भरोसा जो है पीड़ित का कहीं न कहीं बना हुआ था और इसी के चलते उस भरोसे को जो है बता दें कि आज आदेश जारी हो गया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के जो जज हैं भगीरथ वर्मा, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया, जहां पर अभियुक्त छत्रपाल के विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी पैरवी हुई और उसी के दौरान उसे जो है उसका दोष सिद्ध होने पर उसे सजा दी गई है। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद भूपेंद्र। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।